नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सक्सेना स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीनवे क्लासेज में। और आज मेरे पास एक यूपी बोर्ड की हाई स्कूल 2020 की परीक्षा का इंग्लिश विषय का प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से मैं हाई स्कूल में आए हुए छात्र एवं छात्राओं को ये बताना चाहता हूँ कि हाई स्कूल की परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कितने कितने अंकों के आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इस प्रश्न पत्र में दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से प्रश्न आते हैं और सेक्शन बी में ग्रामर से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में एक प्रोज की किताब में से लेसन से एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया होता है और पैराग्राफ के नीचे उससे संबंधित दो प्रश्न दिए गए होते हैं। उन प्रश्नों का जवाब उन पैराग्राफ को पढ़ करके दिया जाता है, पैराग्राफ की सहायता से देना होता है, जिसके लिए दो अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कुल अंक 4। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो 4 अंक का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो कि 4 अंकों का होता है, जो कि प्रोज से आता है और 2 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से एक ही क्वेश्चन छात्र को करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 खंड होते हैं, जिसमें से हमको केवल 2 ही प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक के लिए 2-2 अंक प्राप्त होते हैं, यानी प्रत्येक के जो अंक हैं 2-2 होते हैं। प्रत्येक खंड 2-2 अंक का होता है, यानी कुल अंक जो है वो 4 मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो मैचिंग वर्ड होते हैं, जिनको जिसमें लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में लिस्ट ए में पहला शब्द दे रखा है सैकर्ड। सैकर्ड मीन्स होता है पवित्र, और इसको जब हम मैच करेंगे लिस्ट बी से तो होली से मिलाएंगे, यानी सैकर्ड के सामने होली लिख देंगे लिस्ट बी लिख करके। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में प्रत्येक जो ABCD खंड जो दिया गया है वो 1 अंक का होता है, यानी कुल मिला के 4 अंक। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो पोएट्री से आता है, जिसमें एक पोएम का एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया होता है। पैराग्राफ के नीचे 2 क्वेश्चन उससे संबंधित होते हैं, जिनका आंसर जो होता है पैराग्राफ की सहायता, पैराग्राफ को पढ़ कर के दिया जाता है, मतलब पैराग्राफ की सहायता से दिया जाता है। और प्रत्येक के लिए 2-2 अंक दिए गए हैं, यानी कि कुल अंक 4, यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो 4 अंकों का होता है, जो पोएट्री से आता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 खंड होते हैं, एक और दोनों में से किसी एक को करना होता है, यानी कि पहला जो खंड होता है वो सेंट्रल आइडिया का होता है, जो दिए गए होते हैं उनमें से 2 सेंट्रल आइडिया दिए गए होते हैं, दोनों में से किसी एक को करना होता है, या फिर उसके स्थान पर हमको 4 लाइन की पोएम को करनी होती है, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आई हुई है। यानी कि ऊपर जो पैराग्राफ दे रखा है पोएट्री का वो हमको नहीं लिखना है, इसके अलावा हम कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, कोई भी पोएम लिख सकते हैं। और इसके लिए हमको 3 अंक निर्धारित, इसके लिए हमारे लिए प्रश्न पत्र में 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है वो सप्लीमेंट्री से आता है, जिसमें 3 खंड होते हैं और प्रत्येक खंड 2 अंक का होता है, लेकिन हमको इसमें क्वेश्चन कितने करने होते हैं? 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं, यानी ABC में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं 25 वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वो ट्रू एंड फॉल्स का होता है, जिसमें 4 खंड दिए होते हैं ABCD, और प्रत्येक खंड जो होता है वो 1 अंक का होता है, यानी कि सेंटेंस को लिखकर उसके सामने जो है ट्रू या फॉल्स लिखना होता है, जिसके लिए हमको 4 अंक मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होता है, इसमें भी 4 खंड होते हैं ABCD, और प्रत्येक के लिए 1 अंक मिलता है, यानी मल्टीपल चॉइस, और उसका आंसर उसी में दिया गया होता है, और उसका जो सही आंसर होता है क्वेश्चन को लिख करके उसके नीचे लिखना होता है। ये B है, ये C है और ये D है। अब आते हैं हम सेक्शन B पर। सेक्शन B में क्वेश्चन नंबर 10 में पहला खंड
जो कि रीऑर्डरिंग से संबंधित होता है, जिसके लिए हमको 2 अंक मिलते हैं। यानी सेंटेंस दिया गया होता है, उसको हमको रीऑर्डर करके लिखना होता है। जैसे गौतम प्रिंस मैरिड वाज यशोधरा प्रिंस टू ब्यूटीफुल, ये लिखा है, इसको सही से लिखना है। जैसे प्रिंस गौतम वाज मैरिड टू ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस यशोधरा, ये सही हो जाएगा। इसी में सेकंड होता है। ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए 2 अंक मिलते हैं। नीचे भी देखिए कुछ सेकंड खंड दिया है, वो इनडायरेक्ट का होता है, इसके लिए 2 नंबर मिलते हैं, 2 अंक मिलते हैं। और जो नीचे जो खंड दिया गया है उसके में पैसे बनाना होता है। ही पोस्टेड ए लेटर, मतलब पैसे बनाएंगे, तो जैसे एक पैसे बनाएंगे तो लेटर वाज पोस्टेड बाई हिम, तो इसके लिए हमको 2 अंक मिल जाएंगे। और नीचे जो एक वर्ब भरनी होती है, ही और ब्लैंक फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, इसमें जो नीचे सफ़र जो वर्ब दे रखी है उसमें को सही करके लिखना है कि कौन सी टेंस की वर्ब आएगी। इसके लिए भी हमको 2 अंक मिलेंगे। यानी कुल क्वेश्चन नंबर 10 में 8 अंक मिलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जो पहला खंड होता है ए, उसमें वी आर प्राउड ब्लैंक आवर कंट्री, इसमें जो प्रीपोजिशन दे रखी है 3 सेंटेंस के सामने, उसमें से एक सही का चुनाव करके उसके अंदर लिखना होता है। ऐसे ही क्वेश्चन बी में देखिए, उसके लिए 2 अंक मिलेंगे। बी में भी देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दे रखा है डू यू नो व्हेन, आगे खाली स्थान दे रखा है जिसको हमें स्वयं आगे लिखना है अपनी समझ से। इसके लिए हमको 2 अंक मिलेंगे। और उसके बाद सी खंड जो होता है उसमें 2 खंड होते हैं और प्रत्येक के लिए 1 अंक, यानी कुल प्रत्येक के लिए 1 अंक, प्रत्येक के लिए आधा अंक। उसमें हमें जो स्पेलिंग दे रखी होती हैं वो अधूरी होती है, यानी कि जो स्पेलिंग जो होती हैं, स्पेलिंग में फिल इन द ब्लैंक्स होता है, उसको पूरा करना होता है। उसको पूरा करके हम 1 अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, डी में 11वें का डी जो होता है, इसमें पंक्चुएशन के लिए क्वेश्चन आता है। इसमें हमको जैसे लिखा ही सेड टू मी, तो इसमें क्या होता है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन सब चीज़ का ध्यान रखना होता है। कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे कैपिटल लेटर बनेगा, कहाँ पे स्मॉल लेटर बनेगा, कहाँ पे कॉमा लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है। इसके लिए भी हमको 2 नंबर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में एक स्टोरी होती है जो कि 4 नंबर की होती है, जिसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में एक या तो एप्लीकेशन और या तो लेटर लिखना होता है। दी हुई जो एप्लीकेशन होगी परीक्षा में आई हुई और जो परीक्षा में लेटर आया हुआ, दोनों में से किसी एक को करना होता है। इसके लिए हमको 4 नंबर मिलते हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 14 होता है, जिसमें एक ऐसे लिखना होता है जिसमें 3 खंड होते हैं, ABC, A, B और ये है C। तो इन 3 में से किसी एक पर ऐसे लिखना होता है। द काऊ, माई टाउन, यानी एंड माई बेस्ट फ्रेंड आए हुए हैं इसमें इस पेपर में, तो इसमें किसी एक को हमको हल करना है। इसके पश्चात लास्ट क्वेश्चन जो होता है, और इस ऐसे के लिए हमको 6 अंक मिलते हैं। 6 अंक बोर्ड परीक्षा के दौरान निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में एक पैराग्राफ दिया गया होता है। उस पैराग्राफ के पश्चात उसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। जो पैराग्राफ दिया गया है देखिए, उसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट वुड डिड प्रताप टेक व्हाइल प्रताप ऑनर्ड इवन टुडे। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो होता है इस पैराग्राफ की सहायता से दिया जाता है, पैराग्राफ को पढ़ करके दिया जाता है। इस प्रकार पूरा पेपर जो होता है वो 70 नंबर का होता है, 70 मार्क्स का होता है। आशा करते हैं ये बोर्ड परीक्षा में आने वाली जो परीक्षा है, आपकी बोर्ड परीक्षा जो आने वाली है, उसके लिए जो पैटर्न बोर्ड द्वारा तय किया गया है आपको समझ में आया होगा इस पेपर के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।